दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार में एक नई वैकेंसी आई है एईडीओ की। अब ये काफी चर्चा में है। क्या है इसमें, कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या सिलेबस है, यह आप लोगों के लिए भी जानना आवश्यक है क्योंकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आप लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें इसकी जो अपडेट्स है वो अपडेट भी मैं यहां पर आपको दे दूंगा, जो भी चीजें आती जाएंगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और इसकी सभी चीजें मैं आपको कोशिश करूंगा आपको उसमें हेल्प करने की। तो जो ये वैकेंसी है इसको बोलते हैं आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी है। टोटल 935 जो पद है उस पर है। भारतीय उम्मीदवार यहां पर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हैं। बाकी आरक्षण का नियम आपको बिहार में पता ही है कि किस प्रकार से चल रहा है। 35% जो क्षैतिज आरक्षण है उसके फलस्वरूप जो महिलाओं के लिए अनुमान्य पद है वो 319 है। जो वहां पर मतलब महिलाएं 319 होनी है उसके अंदर, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके बाद जो बाकी रिजर्वेशन सब है उन सब की चर्चा है। उसके बाद जो वेतनमान है वो मूल वेतन 29,200 है, जो वेतन स्तर 5 के अंतर्गत आता है। और जो समय पर जो पुनरीक्षण होता है वो इसमें भी लागू होगा। शैक्षणिक योग्यता में यहां पर सिर्फ मेंशन किया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। तो अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें अप्लीकेबल है। बहुत सीधा सीधा इसका जो है क्या कहते हैं योग्यता है। अब उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को मिनिमम आपका 21 होना चाहिए और जो है मैक्सिमम यहां पर आपका 37 होना चाहिए। और पुरुष वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा, पुरुष और महिला और अनारक्षित महिला, इनके लिए 40 वर्ष बोला गया है। एससी और एसटी के लिए चाहे पुरुष हो या महिला हो 42 वर्ष बोला गया है। तो ये रिजर्वेशन का फॉर्मेट ही चलता है। उसके बाद अगर देखिए जो है बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए कहा गया है कि आयु सीमा में छूट का अगर आप दावा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब जो ऑलरेडी सरकारी सेवक है उनको 5 साल का आयु सीमा में छूट का प्रावधान यहां पे रहेगा। उसके बाद मैं आपको मेन बात यहां पर बता देता हूं। और चयन प्रक्रिया पर हम मेनली आते हैं। तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए। इसके लिए आपका जो है लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा है वो आपको इसमें लिया जाएगा। इंटरव्यू की कोई बात नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखिएगा पासिंग परसेंटेज भी यहां पर लिखा हुआ है। तो जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला निःशक्त के लिए 32%। ये पासिंग मार्क्स है। लेकिन पासिंग मार्क्स मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। मिनिमम इतना है, तब आपका जो चयन प्रक्रिया उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे। फिर कट ऑफ के आधार पर जिसका ऊपर होगा वो चयन होगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो भी एकदम सिंपल ही है। पहला जो है 3 तरह का इसमें आपको जो है देख लीजिए एग्जाम है, 3 एग्जाम है, तीनों ही ऑब्जेक्टिव है। पहला आपका है लैंग्वेज वाला, जिसमें कि आपको अंग्रेजी के 30 अंक, हिंदी के 70 अंक रहेंगे। आपको इसके लिए आपको प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 होंगे। और यहां पर 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग होगा मिनिमम 30% इन बोथ लैंग्वेज। इसमें भी मिनिमम 30%, इसमें भी मिनिमम 30% आपको लाना है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी जनरल स्टडीज होगा जिसमें आपको 100 अंक का होगा और इसमें आपको 100 प्रश्न भी रहेंगे। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। जनरल एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें कि 100 अंक का होगा। 100 मार्क्स इसके अंतर्गत रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 और 100 अंक और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। तो ये 3 आपका यहां पर जो है अलग अलग एग्जाम दिखाया गया है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसा पहले ही बताया गया है, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी जो है ये मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिनमें से प्रत्येक न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। और जैसा कहा गया है कि इसमें जो है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक होने पर ही आपका आगे मूल्यांकन होगा। तो ये क्वालिफाइंग है, लेकिन दोनों में 30-30% आपका होना चाहिए, तभी आगे विचार होगा। तो पाठ्यक्रम की करिकुलम की बात करें तो भाषा जो है आपका वो इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग आप कर पाए। जनरल स्टडीज जो है इसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की मतलब बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा है,
है ना, अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। तो ये वाला इसका सामान्य अध्ययन में है। और जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें आपका देख लीजिएगा तो दशमलव, भिन्न, है ना, भिन्न के संख्याओं के बीच संबंध, अंकगणित की संक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये जितनी भी चीजें हैं, रीजनिंग स्किल्स जो है आपका है, गणितीय श्रृंखला इत्यादि, समस्या समाधान, विश्लेषण इत्यादि के बेस पर ये आपका रहेगा। ठीक है। और लिखित परीक्षा के उपरांत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके आधार पर सारा चीज वेरीफाई होगा और उसके बाद अगर आप जो है क्वालिफाई हुए हैं तो फिर उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। बाकी चीज आप लोग जान ही रहे हैं। आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं तो वो प्रॉपर आपका आरक्षण सेम लाइक जैसे आप लोग बीपीएससी टीआरई के लिए या बाकी अप्लाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार से सब कुछ रहेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए। जो कोटी है उसके लिए अलग अलग जो है रिजर्वेशन कोटी है उसका भी नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के पासिंग परसेंटेज है, दिव्यांगता है, उसमें क्या रहेगा, किस ढंग से रहेगा, उन सब के बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा कर दिया गया है। उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल ध्यान से करेंगे ताकि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो या जो भी आप रिजर्वेशन लगा रहे हैं उसका हो, तो ये सब कुछ आप लोग सही से लगाएंगे। और जो जैसे कि आपका फोटो प्रमाण पत्र जो आप जानते ही हैं, है ना, और उसके साथ साथ आपका हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो, ये सब चीजें आप अपने पास रखेंगे। और ऑनलाइन आवेदन आपका जो है 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, 26 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आवेदन चलेगा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे बिहार की बाकी जो वैकेंसीज बीपीएससी के थ्रू आती है तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट यही है bpsc.bihar.gov.in, इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बेहतर मौका आप कह सकते हैं कि मतलब देखिए विभिन्न प्रकार की चीजें आती है। इसमें एक चीज खाली आपको देखना पड़ेगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको पहले, जैसे कि यूपी में रिसेंटली आया, वैसे इसमें भी आपको ओटीआर, तो विभिन्न परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन के लिए bpsc.online.bihar.gov.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है। और आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल कर सकते हैं। एक्चुअली बीपीएससी की परीक्षाओं में आपको पता है कि 5 मौके नॉर्मली दिए जाते हैं और उसी सबको ट्रैक करने के लिए, या आप बीपीएससी के अंतर्गत एक आप आधार कार्ड है तो आपके अंदर बार बार डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए ये किया जाता है। फिर उसके बाद डिजी लॉकर अकाउंट जो है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है कि जैसे ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसके साथ डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको डिजी लॉकर का अकाउंट लिंक हो जाएगा, वो उपलब्ध रहेगा। उन सभी चीजें आप लोग को ध्यान से भरना है, सारा डॉक्यूमेंट, सारा डिटेल आपको ध्यान से भरना है। इनकेस आप लोग कोई भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये पूरी जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दिया हूं, यहाँ AEDO के नाम से, आप उसे जाके देख लीजिएगा। इनकेस और कोई डाउट रहे तो आप लोग यहाँ पर हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी हमारी अलग अलग भर्तियां होती हैं उन सब के लिए आपको यहाँ पर जो है टीचिंग जो हमारा जो सुपर पास है उसके अंतर्गत आपको सिर्फ 5 रुपए में आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जुड़े ही रहे। आप लोग अगर AEDO के लिए कुछ मदद चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।